हेलो बच्चों, क्या आप सब जानते हैं कि आखिर हम क्यों मनाते हैं होलिका दहन? होलिका दहन मनाने का प्रमुख कारण क्या है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको भविष्य में कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है ना कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और कहानी बताते हैं कि होलिका दहन हम क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राक्षस राजा था और इसका नाम क्या था? हिरण्याकश्यप। ये देखिए, यही है हिरण्याकश्यप। वो बहुत घमंडी था। उसने कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता या कोई भी पशु उसे मार नहीं सकेगा, न दिन में न रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर। तो इस वरदान के कारण क्या हुआ? इस वरदान के कारण ऐसा होता है कि वो अपने आप को एकदम अमर समझने लगता है। हिरण्याकश्यप चाहता था कि सब लोग उसकी पूजा करें, लेकिन जो उसका बेटा था, ये देखिए उस बेटे की तस्वीर है, जो उसका बेटा था उसका नाम था प्रहलाद। तो जो प्रहलाद था वो बहुत भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। ये देखकर जो हिरण्याकश्यप उसका पिता था वो बहुत क्रोधित हो गया। जब भैया क्रोधित हो गया तो उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने की कोशिश की, परंतु प्रहलाद कहां मानने वाला था। उसने अपने सैनिकों को से कहा कि प्रहलाद को सजा दो, मतलब अपने ही बेटे को सजा देने को बोल रहा था हिरण्याकश्यप। लेकिन भगवान विष्णु हर बार उसकी रक्षा कर लेते थे। भगवान विष्णु प्रकट हो जाते और उसकी रक्षा कर लेते थे, क्योंकि प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। आखिर में हिरण्याकश्यप की जो बहन होती है उसका नाम होता है होलिका। हिरण्याकश्यप की जो बहन होती है उसका नाम क्या होता है? होलिका। अब होलिका क्या करती है पता है? होलिका, जिसको ये वरदान था कि वो आग से जल नहीं सकती है, तो भाई सीधी सी बात है, वो आग से जल ही नहीं सकती थी। और उसने अपने भाई, किससे? अपने भाई हिरण्याकश्यप से कहा कि भैया मैं आग में बैठ जाऊं प्रहलाद को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा, होलिका कौन है? हिरण्याकश्यप की बहन है। और होलिका अपने भाई हिरण्याकश्यप से कहती है कि मैं आग में बैठ जाऊं और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लूंगी। ये देख सकते हैं, ये होलिका है और अपनी गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी और प्रहलाद क्या होगा? प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा। और मुझे तो वरदान है कि मैं तो आग से जल नहीं सकती, मुझे आग से कुछ होगा नहीं। हिरण्याकश्यप को यह बात बहुत अच्छी लगती है अपनी बहन की। उसकी बहन का नाम है होलिका। होलिका की ये बात हिरण्याकश्यप को बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने एक होली जलवाई और होलिका जो उसकी बहन है वो उसके बेटे प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है, हिरण्याकश्यप के बेटे को लेकर के बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही आग जलनी शुरू होती है, चमत्कार, गजब का चमत्कार हुआ बच्चों। और हुआ क्या चमत्कार? प्रहलाद तो भगवान विष्णु का क्या ले रहा था? बराबर नाम ले रहा था। भगवान विष्णु का बराबर वो ओम विष्णुआय नमो नमः ऐसा नाम वो ले रहा था। और भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा कर दी, जिससे प्रहलाद बच गया। और होलिका का जो वरदान था कि नहीं उसको कोई जल नहीं सकता, वो वरदान टूट गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, होलिका ये जो वरदान तुमको दिया गया था वो अच्छे कार्यों के लिए दिया गया था, ना कि किसी बच्चे की जान लेने के लिए था, इसलिए ये वरदान यहीं समाप्त होता है। और होलिका वहीं पे जल करके भस्म हो जाती, खत्म हो जाती है। उस दिन से बच्चों ये मान्यता बनी कि सत्य और भक्ति की सदैव विजय होती है और अहंकार तथा बुराई का नाश होता है। इस खुशी में हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है। लोग लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने भगवान विष्णु प्रकट होकर के जिस तरीके से उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हमारी जिंदगी में भी बुराइयों का नाश कर देना। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
अंत में सत्य और अच्छाई की जीत होती है। भक्ति, सच्चाई और विश्वास हमें हर मुश्किल से बचा सकते हैं। तो ये थी होलिका दहन क्यों मनाया जाता है कि पीछे की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।